सो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट आ रहा है रॉयल रंबल 2026 एंड इस रंबल से पहले जैसे प्रेडिक्टेबल लग रही थी रोड टू रेसलमेनिया 42, अब जैसे ही स्मैकडाउन का एपिसोड आया है ड्रू मैकिंटायर नए चैंपियन बन चुके हैं। तो अब ये रोड टू रेसलमेनिया 42 हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल। एंड इसकी वजह से इस बार की जो रॉयल रंबल होने वाली है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बना देती है। एंड वो रोड मैप सेट करेगा फॉर रेसलमेनिया 42। तो क्या कुछ बोल्ड प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं या क्या फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं फॉर विनिंग रॉयल रंबल 2026, सभी का डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दी। अगर मैं वीडियो पहले बना रहा होता है, 1-2 हफ्ते पहले बना रहा होता, तो मेरे वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा होता जिसमें कोडी रोड्स आपको दिख रहे होंगे एज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। बट बिकॉज अब बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो चुका है, ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं नए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एंड ऑब्वियसली बात है कि टिल रॉयल रंबल वो रहेंगे एज अ चैंपियन। तो अब उनका रॉयल रंबल मैच में ना होना एंड वो अपना चैंपियनशिप मैच या अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे रॉयल रंबल में। एंड कौन उनके पॉसिबल अपोनेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे एंड कौन पॉसिबल विनर्स हो सकते हैं इस रंबल से, तो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई या ट्रिपल एच एरा में चल रहा है कि 4 मैचेस वाला मैच कार्ड रहता है एंड रॉयल रंबल तो ऑब्वियसली बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट है। ऑब्वियसली 2 रॉयल रंबल मैचेस होते हैं, वही अराउंड 1 आवर के होते हैं। तो बिकॉज इतने बड़े बड़े मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑब्वियसली रखने होते हैं 1 आवर के, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें कम ही मैचेस रखती है। एंड स्टार्टिंग से बहुत पहले से ही 4 या 5 मैच का ही मैच कार्ड रहता ही है हमेशा रॉयल रंबल का। तो सबसे पहले तो मैन एंड वुमेन रॉयल रंबल मैचेस होंगे एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है वो है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन डिवीज़न में कब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर दे एंड कब बहुत ज़्यादा इसको लेम या एक्सपेक्टेड बना देती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। बिकॉज अभी जिस हिसाब से वुमेन डिवीज़न चल रही है, अपार्ट फ्रॉम मिड कार्ड चैम्पियनशिप एंड टॉप चैम्पियनशिप यानी कि जेड कारगिल एंड स्टेफनी वकारिया के साथ तो इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। बट मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे क्लूलेस है जेड कारगिल को लेके। तो मे बी सिंपल इसमें वुमेन रॉयल रंबल प्रेडिक्शन रहने वाली है दैट मे बी यहाँ पे बियांका ब्लेयर अपना रिटर्न कर दे एंड वो सीधा चैलेंज करे जेड कारगिल को, जो कि ऑब्वियसली ड्रीम मैच भी है बहुत से लोगों का कि जेड कारगिल जैसे कंपेटिटिव है या जिस लेवल में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी बुकिंग रखती है एंड बियांका ब्लेयर की जिस लेवल में डब्ल्यूडब्ल्यूई अर्ली डेज में उनकी बुकिंग रख रही थी, तो दोनों को ही या एक टाइप से ड्रीम मैच ही है वुमेन डिवीज़न का कि 2 अनस्टॉपेबल फोर्स आपस में फेस ऑफ करेंगे रेसलमेनिया में। एंड रेसलमेनिया लेवल का ही मैच कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई को जाना चाहिए। अगर बियांका ब्लेयर यहाँ पे फिट है तो बियांका ब्लेयर को एज अ विनर ऑफ वुमेन्स रॉयल रंबल 2026। अब बात करते हैं जो 2 बाकी मैचेस है अपार्ट फ्रॉम रॉयल रंबल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबल रखते हैं इस मैच कार्ड में एंड जिसका एक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच होगा रॉयल रंबल में। यानी कि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट का फेटल 4 मैच जीतेगा वो फेस करेगा ड्रू मैकिंटायर को एट रॉयल रंबल 2026। तो इससे पहले इस मैच की प्रेडिक्शन हो, हम बात करते हैं फेटल 4 मैच की प्रेडिक्शन की। यहाँ यानी कि कौन वो 4 सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि पॉसिबल फेस करेंगे फेटल 4 मैच में एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। तो यहाँ पे जो 4 पॉसिबल सुपरस्टार हो सकते हैं वो ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन, मैट कार्डोना, सैमी ज़ेन एंड यहाँ पे अगले नाम हो सकते हैं डेमियन प्रीस्ट। बिकॉज यही 4 मैंने नाम प्रेडिक्ट भी किए थे आफ्टर स्मैकडाउन, यानी कि जब स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्वालिफाइंग मैचेस अनाउंस करे थे, तो यही 4 मेरे नाम थे जो कि फेवरेट्स थे इस फेटल 4 मैच के। एंड यही 4 मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल हो सकते हैं एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट फेटल 4 में। करते हैं इस मैच को जीतेगा कौन एंड ड्रू को कौन फेस कर सकता है रॉयल रंबल में एज अ पॉसिबल अपोनेंट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटिंग ऑड्स जो जिसके हैं या जिस समय हॉट है इस समय वो हैं 2 सुपरस्टार इस मैच को जीतने के लिए, पहले रैंडी ऑर्टन एंड दूसरे सैमी ज़ेन। बिकॉज रैंडी ऑर्टन इतने वीक्स बाद उन्होंने रिटर्न किया एंड ऑब्वियसली जब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर था तो सऊदी में भी थे, सऊदी का प्रमोट कर रहे थे एंड सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बड़े लेवल की बुकिंग करती है एंड बड़े सुपरस्टार्स को फीचर करती है। तो रैंडी ऑर्टन का यहाँ पे जीतना भी अनसरप्राइजिंगली नहीं होगा या बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं होगा। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को बड़े नेम चाहिए होते हैं बड़े पीएलई के लिए एंड अगर सऊदी में है तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको बड़ा पीएलई मान के चलती है और ये वन ऑफ द बिग 4 पीएलई है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बड़े नाम चाहिए होंगे, तो बिग नेम वाली पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एंड बड़े नेम या बड़े ड्रॉज जो नंबर ड्रॉज कर सकता है, जो टिकट सोल्ड कर सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ईजिली फॉर दिस इवेंट, उस हिसाब से रैंडी ऑर्टन का पूरा सेंस बनता है इस रॉयल रंबल मैच में होना फॉर इन अ चैम्पियनशिप मैच। बट अब यहाँ पे स्टोरी लाइन वाइज सेंस बनाए तो जिसके ज़्यादा सेंस बन रहे हैं इस मैच को जीतने के एंड फेस करने के
टू ड्रू मैकिंटायर एट रॉयल रंबल सऊदी, वो होंगे मे बी सैमी ज़ेन, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन स्टार्ट करी थी पिछले ईयर के सेकेंड हाफ में, यानी कि सैमी ज़ेन को दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू की अंडरडॉग है, कभी भी उन्होंने मेजर चैम्पियनशिप नहीं जीती, एंड उन्होंने इवन ये एड्रेस भी किया था अपना पिछले एक दो रॉ के सेगमेंट में या प्रोमो में, दैट कि उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यू चैम्पियनशिप चाहिए। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है कि सारे ऑड्स को डिफाइन करते हुए, यानी कि सारे अंडरडॉग्स वाली स्टोरी लाइन चला सकते हैं सैमी ज़ेन के साथ, एंड कैसे वो चैलेंज करे ड्रू मैकिंटायर को रॉयल रंबल। बट इसका अदर साइड में देखें तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रॉयल रंबल मैच कार्ड में भी रख सकती है, एंड मे बी सरप्राइजिंगली सैमी ज़ेन यहाँ पे विनर भी बन सकते हैं रॉयल रंबल की, जो कि हम आगे बात करेंगे प्रेडिक्शन वीडियो में। बट यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ दैट कि मे बी सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल में ना रख रही हो डब्ल्यूडब्ल्यू, एंड अगर उनको मूवमेंट देना है सैमी ज़ेन को सऊदी अरेबिया में, तो मे बी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू उनको चैम्पियनशिप मैच में रखे टू फेस ड्रू मैकिंटायर। एंड यस, अगर वो जीतते भी नहीं है तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी अपीयरेंस अगेन कर सकती है रॉयल रंबल में, तो यहाँ पे डबल ड्यूटी वाला सीन हो सकता है सैमी ज़ेन के साथ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मेरी है दैट कि सैमी ज़ेन जीतेंगे फेटल 4-वे मैच, जो कि होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट, एंड देन वो फेस करेंगे ड्रू मैकिंटायर को एट रॉयल रंबल फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू चैम्पियनशिप। तो ये दो मैचेस मैंने प्रेडिक्ट करे हैं जो पॉसिबल हो सकता है रॉयल रंबल के मैच कार्ड में। एंड अब बात करते हैं तीसरे मैच की। तो यहाँ पे एक वुमेंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रखेगी, एंड मे भी बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि जैसे रकेल रॉड्रिगेज एंड स्टेफनी वकारिया की डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन चला रही है कि रकेल रॉड्रिगेज उनको बार बार अटैक कर रही हैं, एंड रिवेंज टाइप के स्टोरी लाइन या रिवेंज आर्क वाला स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू फॉलो कर रही है स्टेफनी वकारिया के साथ। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों का मैच भी रख सकती है, बट कंडीशन कि यहाँ पे स्टेफनी वकारिया कितनी फिट है बिफोर द मैच। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी इंजरी को सोल्व कर रही है या वो सेल कर रही है अपनी इंजरी, तो ऑब्वियसली इस मैच की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगर वो लेजिटिमेट हर्ट है या उनको इंजरी हुई है, देन डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को रिप्लेस कर सकती है विद द मैच ऑफ वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे इसके अराउंड ही बहुत वीक से डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक को कैरी भी कर रही है, मे बी या रॉक इसी के अराउंड घूम रही है इनकी स्टोरी लाइन के अराउंड की कैसे वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सभी पीछे पड़े हुए हैं। रिया रिप्ली एंड इयो स्काई जो कि चैंपियन है, देन कबूकी वॉरियर्स, देन शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस, देन लिव मॉर्गन एंड रॉक्सेन परेज। तो बहुत सारी मल्टीपल टीम्स हैं जो कि टैग टीम चैंपियनशिप वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे पड़ी हुई हैं, यानी कि चेस कर रही हैं टाइटल को। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेंस टैग टीम मैच भी बुक कर सकती है, तो इन दोनों में से कोई भी एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रख सकती है। दोनों ही कमाल के मैचेस होंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को विन विन वाली सिचुएशन है। अगर स्टेफनी वकारिया फिट नहीं भी होंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को उस मैच से रिप्लेस कर सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी दैट माइट भी हम देखिए एक वुमेन टैग टीम मैच एट रॉयल रंबल 2026। अब बात करते हैं मेन मैच की, यानी कि जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ट्यून करते हैं रॉयल रंबल को, रॉयल रंबल 2026, यानी कि कौन वो पॉसिबल विनर हो सकता है या क्या वो पॉसिबल नाम आ रहे हैं अभी टू विन द रॉयल रंबल 2026। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फेवरेट्स हैं इस मैच को जीतने के लिए, तो अगर 5 मेरे को नाम देने हो एंड पीछे से मेरे को शुरुआत करनी हो, तो 5वें नंबर में रखूँगा मैं रैंडी ऑर्टन को, बिकॉज रैंडी ऑर्टन ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बार टीज़ कर चुकी है उनको, या उनका ऐसा एंगल टीज़ कर चुकी है कि वो चैंपियनशिप के लिए आएंगे। एंड जब तक कोडी चैंपियन थे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी कि मे बी हमें रैंडी एंड कोडी की वो जो मच अवेटेड स्टोरी लाइन है या जिसका फैंस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे 2025 के लेटर हाफ में, एंड जब रैंडी इंजर्ड नहीं हुए थे, इंजरी से पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल ये एंगल टीज कर चुकी है कि रैंडी ऑर्टन बार बार उनके टाइटल को देख रहे हैं कोडी रोड्स के। एंड यहाँ पे बहुत से फैंस प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कब वो heel turn होगा अवेटेड रैंडी ऑर्टन का एंड कब वो चेस करेंगे चैंपियनशिप को। बट क्योंकि अब बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो चुका है, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे चैंपियन है, तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू में भी इस डायरेक्शन को ना लेके चले, बट स्टिल मैंने उनको नंबर 5 में रखा है बिकॉज रैंडी ऑर्टन बड़ा नाम है, अगेन बड़ा ड्रॉ है, एक बड़ा मूवमेंट देने के लिए, एक बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए, एंड मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी स्टोरी लाइन भी कुक कर सकती है कि रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर के साथ ना जाए या ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व ना हो। एंड मे बी अगर सीएम पंक ही रहते हैं रेसलमेनिया तक चैंपियन, जिसकी पॉसिबिलिटी स्लाइटली कम है, बट यहाँ पे अगर सीएम पंक ही रहते हैं चैंपियन तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन की भी स्टोरी लाइन कुक कर सकती है। बट अगेन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, डर शीट्स में भी ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, तो इसलिए मैंने नंबर 5 में रखा है रैंडी ऑर्टन।
ब्रॉन करते हैं नंबर 4 की, यानी कि कौन वो पॉसिबल सुपरस्टार हो सकते हैं टू विन रॉयल रंबल 2026। तो नंबर 4 में मैं रखूँगा ब्रॉन ब्रेकर को, बिकॉज ऑब्वियस गाय है, नेक्स्ट बिग थिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। इन फ्यूचर में उनको हम मल्टीपल चैंपियनशिप जीतते हुए देख सकते हैं, तो बहुत बड़ा ड्रॉ होगा दैट ब्रॉन ब्रेकर भी फेवरेट जाए फॉर विनिंग रॉयल रंबल 2026 एंड वो सीधा देन चैलेंज करे सीएम पंक को। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर यहाँ पे सेथ का भी रिटर्न करना हो तो सेथ वाला एंगल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है। मे बी ये ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए, तो कैसी भी स्टोरी लाइन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी कुक कर सकती है अगर ब्रॉन ब्रेकर भी मैच को जीतते हैं। एंड अब तीसरे नंबर में मैं रखूंगा जिस सुपरस्टार को जो कि फेवरेट है टू विन रॉयल रंबल 2026, वो है सैमी ज़ेन। एंड अगेन यस, जैसे मैंने बोला दैट सैमी ज़ेन में भी यहाँ पे हमें रॉयल रंबल में एज अ चैंपियनशिप मैच में भी देखने को मिले ड्रू मैकिंटायर के साथ। एंड ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर का रन डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी तो ओवर करेगी नहीं, तो मे बी सैमी ज़ेन को यहाँ पे उस मैच में मूवमेंट ना मिले। एंड सरप्राइजिंगली, जैसे पिछले रॉयल रंबल में किसी को नहीं लग रहा था कि जे ऊसो यहाँ पे जीत जाएंगे सरप्राइजिंगली, सो यहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शॉकिंग मूवमेंट क्रिएट करने के लिए सैमी ज़ेन को, जो अंडरडॉग वाली उनकी स्टोरी लाइन चल रही है कि हमेशा वो चैंपियनशिप चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं बट कभी भी वो चैंपियन बन नहीं पाए हैं, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे फैंस को शॉक करने के लिए, सरप्राइज़ करने के लिए कि सब सोच रहे हो कि सैमी ज़ेन को डब्ल्यूडब्ल्यूई रखेगी चैंपियनशिप मैच में। सो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे चैंपियनशिप मैच अलग कर दे एंड सैमी ज़ेन को यहाँ पे रॉयल रंबल में डाल दे, या दोनों में ही सैमी ज़ेन को इंसर्ट करे कि चैंपियनशिप मैच में भी है एंड देन रॉयल रंबल में भी वो एंट्री कर रहे हैं। एंड शॉकिंगली यहाँ पे सैमी ज़ेन भी बन सकते हैं विनर फॉर रॉयल रंबल 2026। तो ये होंगे मेरे तीसरे नेम एंड दो नाम या दो वो टॉप फेवरेट हैं जो कि रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो सेकंड नंबर में मैं रखूँगा, जो कि बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे एंड बहुत से लोगों को लेम भी लगेगा डिसीजन कि मैं सेकंड में क्यों रख रहा हूँ, बट इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं दैट कि क्योंकि अब कोडी रोड्स चैंपियन नहीं है, स्टिल चैंपियनशिप को चेस करेंगे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको मिड कार्ड में तो रखेगी नहीं। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू वाली स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू करती है तो मे बी वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट तक या रॉयल रंबल तो उसको फिनिश कर दे। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें कोडी रोड्स भी नज़र आ सकते हैं जीतते हुए अपनी थर्ड रॉयल रंबल, एंड यहाँ पे कोडी रोड्स भी हो सकता है विनर ऑफ रॉयल रंबल 2026। एंड इसके चांसेस अभी बहुत लोगों को कम लग रहे होंगे बट मेरे को लग रहा है कि आने वाली 1-2 रॉ में हमें पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कोडी रोड्स की क्या पॉसिबल डायरेक्शन होगी फॉर रोड टू रेसलमेनिया। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उनको सेकंड नंबर में बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई लाइकली चांस है कि कोडी रोड्स भी हमें यहाँ पे चैम्पियन विनर बनते हुए नजर आए इस रॉयल रंबल के। अगेन वो बड़ी रंबल है, सऊदी में है एंड सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़े बोल्ड डिसीजंस भी लेने होते हैं, थोड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई को इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस भी लेने होते हैं कि सऊदी के लोग किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली वो बड़ा नेम को जीतते हुए देखना चाहते हैं रॉयल रंबल। तो यहाँ पे कोडी रोड्स भी फेवरेट बन जाते हैं ऑटोमेटिकली टू विन रॉयल रंबल 2026 एंड मे बी अपनी वो तीसरी रॉयल रंबल जीत जाए एंड रिकॉर्ड को मैच कर दे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की, जो कि 3 रॉयल रंबल जीते हैं। एंड क्योंकि मैंने बोला कि बड़े नाम को डब्ल्यूडब्ल्यूई फेवरेटाइज करती है सऊदी अरेबिया के इवेंट्स में, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम है या जो सबसे बड़ा ड्रॉ डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए है रिसेंट ईयर्स में एंड अगेन प्रूव किया डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस सुपरस्टार ने कि क्यों और सबसे बड़ा सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस मॉडर्न टाइम में, एंड जिसके सेंस भी बनते हैं रॉयल रंबल में जीतने के, वो है नन अदर देन द ट्राइबल चीफ द OTC रोमन रेंस। बिकॉज वो टीवी से भी ऑफ है एंड जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको स्टोरी लाइन दिखा रही थी टिल वॉर गेम्स की, वो कह रहे थे कि ये लास्ट टाइम है कि जब वो CM पंक एंड कोडी के साथ हैं एंड अब वो सीधा चैंपियनशिप के लिए आएंगे। एंड बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे रोमन को अगेन एक बिग टाइटल में डालना अगर चाह रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है एंड बहुत से सोर्सेज की माने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई या रोमन रेंस ने कंसिडर किया है कि वो अपना ज़्यादा टाइम अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को देना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम हॉलीवुड। ऑल दो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर रोड टू रेसलमेनिया इंटरेस्टिंग बनानी है तो एक बड़े सुपरस्टार का बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देना ज़रूरी है। एंड बिकॉज रोमन एक ही रॉयल रंबल जीते हैं इससे पहले, पूरी स्टोरी लाइन भी सेंस बनाती है रोमन रिंग्स का रॉयल रंबल जीतना, तो यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट करूँगा दैट कि सरप्राइजिंगली तो नहीं बोलेंगे बट अगर ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल आउट कर देती है तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ 2026 से ऑलरेडी हो जाएगी कि रोमन रेंस यहाँ पे हमें नज़र आए
बनते हुए एज दी विनर ऑफ रॉयल रंबल 2026। एंड अब बहुत से लोग कहेंगे कि रोमन कोडी वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ना जाए, ट्रिलॉजी डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ना क्रिएट करें इनकी। बट यहाँ पे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नोटिस नहीं कर रहे दैट कि अगर ड्रू मैकिंटायर भी चैंपियन रहता है एंड रोमन जीतने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को ही चैलेंज करता है जो कि ड्रू मैकिंटायर है, तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी स्टोरी लाइन कुक कर सकते हैं इन दोनों सुपरस्टार के साथ भी। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स हमने देखा था कि ड्रू मैकिंटायर को कितनी बार ब्लड लाइन ने कॉस्ट किया था, तो ये पूरा ही सेंस बनाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को या ड्रू मैकिंटायर को रोमन को फेस ऑफ करने के लिए, ड्रू मैकिंटायर को। बिकॉज रोमन चाह रहे हैं चैंपियनशिप, वो चाहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हो या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हो, एंड इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का स्टेटस ऊपर रहता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से, तो रोमन ऑब्वियसली चाहेंगे टू चैलेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का भी पूरा सेंस बनता है बिकॉज इतनी बार ब्लड लाइन उनको कॉस्ट किया चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे रिवेंज लेना चाहेंगे ब्लड लाइन के हेड से, यानी कि हेड ऑफ द टेबल से, ओटीसी से, रोमन रेंज से। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अच्छी स्टोरी लाइन को कर सकती है। अगेन इसकी पॉसिबिलिटी अभी भी कम है, बट ये डिपेंड करता है कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन चला। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसको रखती है फेवरेट टू विन द रॉयल रंबल 2026। तो ये थी मेरी रॉयल रंबल 2026 की बोल्ड प्रेडिक्शंस या अर्ली प्रेडिक्शंस। जैसा माहौल अभी नज़र आ रहा है उसको देखते हुए, तो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल रसल अकेडमी फॉर मोर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलेटेड कंटेंट।